अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। रमज़ान की आमद है और यकीनन मेरे साथ आपको भी रमज़ान की आमद का बेचैनी से इंतज़ार होगा। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं जी हर्बल होममेड शैम्पू। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप घर पर होममेड शैम्पू कैसे तैयार कर सकते हैं। ये होममेड शैम्पू आपके बालों को गिरने से रोकेगा, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, आपके बालों में शाइन आएगी और आपके बालों में अगर खुश्की है, सिकरी है या सर में ख़ारिश होती है, गर्मियों का क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो पसीने की वजह से सर में हर वक्त ख़ारिश रहती है, या अगर आपके या आपके बच्चों के सर में जुएँ पैदा हो गई हैं तो ये शैम्पू आपके बालों से जुओं का भी मुकम्मल ख़ात्मा करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को जी। तो हर्बल होममेड शैम्पू बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने यहाँ लिया है तकरीबन 1 कप के करीब ये आंवले, रेठे और सिकाकाई का पानी। मैंने 1 प्याली आंवला लिया था, 1 प्याली सिकाकाई और 1 प्याली रेठा लिया था। इन तीनों चीज़ों को मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और सुबह मैंने उनको उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 किलो पानी शामिल किया था और रात भर को भिगो के रख दिया था। सुबह मैंने उसको चूल्हे पे चढ़ाया और तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने उसको अच्छे से उबाइल आने दिया। तकरीबन ये मेरे पास हाफ़ पानी रह गया था, आधा किलो पानी मेरे पास बचा था, उसमें से मैं सिर्फ 1 कप का जो है ना बना रही हूँ। शैम्पू है 1 कप, इसको मैं डालूँगी इसके अंदर। मेरे पास है शैम्पू बेस, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी लेकिन ये मुझे काफ़ी महंगी मिली है। अगर आपके पास आपकी लोकल मार्केट में से अगर आपको ये शैम्पू बेस मिल जाती है तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। ये तकरीबन 100 रुपये की शैम्पू बेस होगी जो मुझे 500 की मिली है। 1 कप आंवला रेठा का पानी मैंने लिया है तो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 अदद जो टेबल स्पून है वो इसके शैम्पू बेस के इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी। शैम्पू बेस का काम ये होता है कि ये आपके बालों में फॉर्मिंग का काम करता है। जिस तरह आपको केमिकल वाले शैम्पू बाज़ार से आप लेके आते हैं, जो कमर्शियल शैम्पू आपका होता है तो उसमें एक अच्छी सी झाग बन जाती है। तो शैम्पू बेस का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि ये आपके बालों में अच्छी सी फॉर्मिंग करता है, आपके बालों की सफाई करता है अच्छे से। तो अदरवाइज़ इसके अंदर जो ये आंवला रेठा का पानी है इसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे अच्छे गुडनेस इसके अंदर है कि ये आपके बालों के तमाम मसले मसाइल को हल करता है, आपके बालों को गिरने से रोकेगा, आपके बालों में एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। लोगों के बाल जो वक्त से पहले बच्चों के भी सफ़ेद हो रहे हैं उससे भी आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपको बहुत सारे फ़ायदे देता है और इससे माशाल्लाह बाल बहुत ज़्यादा लंबे और हेल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास है एक कंडीशनर। ये कंडीशनर जो है ये भी आपको केमिकल के शॉप से मिल जाएगा। इसका मकसद ये होता है कि जब आप इसको इस पानी के अंदर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा आंवला रेठा का जो पानी होता है ना इसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस होती है। ये बाल के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे ना सर पे तो ये बाल थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो ये कंडीशनर इसके अंदर शामिल करूँगी तो इससे ये होगा कि आपके बाल ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। मगर अगर हो भी जाए तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आपके बाल खुश्क होंगे तो आपको ख़ुद अपने बालों का वॉल्यूम आप देखना कितना अच्छा और स्मूथ हो जाएगा और इंशाल्लाह जो शाइन होगी ना वो हफ्ते भर के लिए आपके बालों से जाएगी नहीं। तो इस कंडीशनर का भी तकरीबन मैं 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करूँगी। 1 चम्मच इसके अंदर मैं ये कंडीशनर की ऐड कर दूँगी। ये आपके बालों को सिल्की और स्मूथ बनाएगा। जो कमर्शियल लेवल के शैम्पू होते हैं ना उसमें तो काफ़ी सारे केमिकल्स उन्होंने मिलाए होते हैं, लेकिन चूँकि हम हर्बल होममेड शैम्पू बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा केमिकल ऐड नहीं करूँगी। अगर आप कमर्शियल लेवल का शैम्पू बनाना चाहते हैं घर पे तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आपने इसको विस्कर की मदद से अच्छे से बीट करना है, इतना कि ये जो शैम्पू बेस की गुठलियाँ हैं वो अच्छे से इसमें हल हो जाए और कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अगर आप इसमें हैंड बीटर चलाएंगी तो इससे बहुत जल्दी इसमें झाग बन जाती है जो कि बहुत देर बाद ख़त्म होती है। तो इसको आपने स्लोली हल करते रहना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से हल हो जाएगी। इसके बाद हम इसको एक बॉटल के अंदर सेव कर लेंगे। हमारा शैम्पू बन के तैयार हो चुका है। ये देखें इसके अंदर कितनी सारी झाग बन चुकी है। आप इसको एक बोतल के अंदर जब शिफ्ट करेंगे तो आपने सारे दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है खुला, आपने बोतल का ढक्कन बंद नहीं करना। ये मेरे पास एक बायो आंवला की बोतल खाली पड़ी हुई थी, इसके अंदर मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। 10 से 15 मिनट ये अच्छे से हल हो जाती है।
जी, तो एक बोतल हमने भर के रख लिया और ये तकरीबन 1 महीने के लिए आराम से आपका सेफ़ हो जाता है। तो ये ढक्कन आपने ऊपर से बंद नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर अभी झाग है, तो आपने इसको सारा दिन के लिए खुला छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 15 से 20 दिनों में, या अभी तो इतना गर्म मौसम नहीं है, आप इसको 1 महीने के लिए आराम से सेव कर सकते हैं। जब मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर आप इसको फ्रिज के अंदर रखें और हर महीने आप इसका नया बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको फिर भी 2 से या 3 महीना के लिए सेव करना चाहते हैं तो आपने इसके अंदर आधी चमची फार्मेलिन की ऐड कर देनी है। इससे ये आपका शैम्पू ख़राब नहीं होगा और प्रिज़र्व रहेगा और ये चीज़ों को सेपरेट नहीं होने देगा जो हमने इनके अंदर शामिल किया है, सारा अर्क और शैम्पू बेस वगैरह। तो ये बहुत ही बेहतरीन शैम्पू बन के तैयार है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने हेल्दी, सेहतमंद और चमकदार बाल हैं। माशाल्लाह कितने लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हैं।